हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे बिकॉज क्रिप्टो मार्केट पंप हो रही है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बुल रन के ऊपर, इस पंप के ऊपर कि क्या ये पंप फेक आउट है या ये पंप रियल है। एंड इसमें हम लोग न्यूट्रल होकर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो जाएंगे, वाह वाह बुल रन आ गया बुल रन आ गया, नहीं, हम लोग न्यूट्रल होकर बात करेंगे एंड सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट को देख के इसके ऊपर बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सो यूज योर ओन ड्यू डिलीजेंस एज वेल। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सेफ होने के लिए है जो सीखना चाहते हो। सो अगर आपको जस्ट पंप डंप वाली स्कीम देखनी है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, आप लोग अभी स्किप करके जा सकते हो। नाउ आई होप वही लोग रुके होंगे जो कुछ सीखना चाहते हैं। सो चलो अब हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। एंड एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलो अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर, उससे पहले आप बोर हो जाओ। सो देखो, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल, राइट। सो इथीरियम अभी कुछ महीने पहले से बहुत मोस्ट हेटेड कॉइन हुआ करता था। सारे लोग उसको कहते थे ये तो शिट हो गया, ये बेकार प्रोजेक्ट हो गया। एंड ये लोग वही बोलते थे जिनकी क्रिप्टो की जीरो नॉलेज है, राइट। मैंने हमेशा, आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखोगे तो मैंने कहा था इथीरियम इज़ द बेस्ट, इथीरियम का कोई तोड़ नहीं है, ये फ्यूचर में हमेशा है रहेगा। एंड फाइनली इथीरियम ने अपना असली रूप दिखाया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। सो देखो हुआ क्या, जब हम लोग बियरिश थे, बियरिश के टाइम ब्लैक रॉक ने जुलाई के अंदर भी $150 मिलियन के इथीरियम बाय करे। एंड ब्लैक रॉक ने $560 मिलियन के इथीरियम बाय करे थे जून के अंदर, जो कि अराउंड होते हैं 2 लाख, राइट। सो जब रिटेलर पैनिक में सेल कर रहा था तब इंस्टीट्यूशंस उसको बाय कर रहे थे, ठीक है ना। बिकॉज इंस्टीट्यूशन को पता है कि इथीरियम या और कोई एसेट जो वो बाय कर रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड जितने भी रिटेलर होते हैं वो बस फटाक से 2x 3x हो जाए हम लोग बेचें, राइट। सो उसके लिए उन्होंने करा। एंड फाइनली मोस्ट ऑफ द पीपल ने इथीरियम सेल कर दे। वो आप भी बताना आपके पास इथीरियम है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर। सो ये सब हुआ। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को पता होगा कि जीनियस एक्ट भी पास हो गया। एंड ये लोगों को पता नहीं है कि जीनियस एक्ट क्या है, तो बेसिकली ये एक एक्ट है जिसके अंदर ये स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि अब ऑलमोस्ट पास हो गया। सो ओवरऑल क्रिप्टो के लिए हर जगह से बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, ठीक है। एंड फाइनली इथीरियम में हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा, बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट हुआ बिकॉज ब्लैक रॉक ने उसको बहुत ह्यूज अमाउंट में बाय कर लिया। सप्लाई जो है अब इथीरियम की कम हो गई है, इथीरियम जो है वो डिफ्लेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसलिए इसका प्राइस पंप हो रहा है। सो फंडामेंटल वाइज हम लोगों ने आपको बता दिया कि दिस इज द फंडामेंटल। अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो गाइस देखो, जब इथीरियम $2100 के राउंड आया था, मैंने काफ़ी लोगों को कहा था कि इथीरियम को बाय करो। देखो कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट लेवल के ऊपर ये बाउंस हुआ, राइट। 1 2 3, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। $2100 पे आप लोगों को इथीरियम बाय करना था। मैंने कुछ लोगों को बताया भी था दैट यू शुड बाय इथीरियम, बट उन लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। सो अब इथीरियम ऊपर जा रहा है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, राइट। कुछ लोग हैं जिनके पास इथीरियम है तो होल्ड करो बिंदास। अगर इथीरियम नहीं है तो अभी बाय मत करना, ठीक है, बिकॉज रेल जो है वो स्टेशन से छूट चुकी है। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को वेट करना। वेट करो कितने का, जो हमारा $4200 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो $4000 से लेके $4200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। $4000 साइकोलॉजिकल है और 4200 हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस लेवल है। सो अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करो। या तो ये इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, इसको टेस्ट करने दो। एंड उसके अगर आप लोग मतलब एक एग्रेसिव बायर हो तो आप यहाँ भी बाय कर सकते हो। अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हो तो मैं कहूँगा कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती, वो पक्का एक बार रीटेस्ट के लिए आएगी। एंड ये रीटेस्ट के लिए आएगी, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि रीटेस्ट के लिए आएगी। देखो इस चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो है टोटल 3 BTC का चार्ट, ठीक है। सो जिन लोगों को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखना, मैंने इसके बारे में बहुत बात करी है। एंड ये चार्ट सेम चल रहा है जो मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, फर्स्ट टाइम हम लोग बाउंस करे, सेकेंड टाइम बाउंस करे, एंड थर्ड टाइम भी हम लोग बाउंस करके, जो मैं कह रहा था। अब इस चार्ट में एक चीज़ समझना कि ये चार्ट है किस चीज़ का। ये चार्ट है BTC, इथीरियम और स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप को एक्सक्लूड कर का BTC पेयर में, ठीक है। सो अब देखो हम लोगों ने क्या करा, जो फर्स्ट वाला हमारा लेवल था, अब अगर आप देखोगे जून के बाद हमेशा जुलाई में एक सडन पंप जो है वो आता है। यहाँ जुलाई में क्या हम लोगों ने एक पंप देखा, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हम लोगों ने डंप देखा। सेम हम लोगों ने यहाँ देखा। उसके बाद आते 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 अक्टूबर नवंबर तक हम लोगों ने लोअर लेवल्स देखे। सेम चीज़ यहाँ हो रही है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना, कीप दिस इन माइंड। बहुत ज़्यादा बुलिश होकर सारे पैसे ऑल्ट कॉइन्स में मत डाल देना। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस एक बार दोबारा सितंबर या अक्टूबर के रेंज में दोबारा ऊपर जाएगी, तो प्रॉफिट बुकिंग करते चलना, ठीक है, बुल रन करके। अगर आपका कोई कॉइन 2x होता है तो उसका इनिशियल को आप लोग आउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम लोग 0.35 के रेंज पे जाएं एंड देन हम लोग फर्दर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दें। सो अगर आपके कोई टोकन 2x हो चुके हैं, सो एटलीस्ट दिस इज़ माई एडवाइस, राइट, जैसा मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को अपना 2x में से 1x तो अपना निकाल लेना चाहिए। 50% आप बेच दो, 50 आप होल्ड करके रख सकते हो एंड सितंबर अक्टूबर तक हम लोग फिर लोअर लेवल देख सकते हैं। सो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। इथेरियम ऐसा नहीं है कि बुलिश हो गया वो मज़ा आ गया है ना, थोड़ा सा टाइम देना। हम लोग एक पुल बैक भी दे सकते हैं एंड जिन लोगों को लेना है तो थोड़ा वेट करो, इसके ब्रेकआउट के बाद लेना, नहीं तो इसके रीटेस्ट पे लेना। बीच में एंट्री मत करना नूब्स की तरह, ठीक है ना। सो ये है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, सो बिटकॉइन हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के साथ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन स्टेबल है, बिटकॉइन प्राइस को होल्ड करे है, इथेरियम पंप हो रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है। दिस इज़ व्हाट वी वांट, राइट। सो मई से ये पंप हो रही थी एंड सडन हम लोगों ने फटफट इसको डंप होते हुए देखा एंड ये भी काफ़ी अच्छी जरूरी है। सो लेट इट गो। सो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश मत होना। न्यूट्रल फेज में अभी सिचुएशन यही है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। जितने भी आप लोग अगर कोई ट्रेड ले रहे हो प्रॉफिट हो तो उसको बुक करते हुए चलो। मे बी विद इन 1 और 2 मंथ हम लोगों को एक बेरिश मोमेंटम भी मार्केट के अंदर देखें। सो सेव कैपिटल फॉर डेट मोमेंटम एज वेल, ठीक है ना। एंड बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय गाइस, टेक केयर एंड एंजॉय दिस छोटा वाला बुल रन। बाय गाइस।